नमस्कार साथियों, मैं विशेष वे अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी एमटीएस जीके प्रैक्टिस सेट 08 व्याख्या शायद लेकर आया हूं, जो पिछले वर्ष की परीक्षा पर आधारित प्रश्न हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, आज का पहला क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। तो देवदार, अबनूस, टीक, शीशम। तो आज आंसर मेरा जाता है किसके साथ? देवदार के साथ। आंसर इज द करेक्ट आंसर। पर्वतीय वन उच्च ढलान पर चौड़ी देवदार और ओक जैसे शीतोष्ण शंकुधारी पेड़ उगते हैं। हिमालय की ऊंचाई पर रोडोडेंड्रॉन पर जून पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आज का सेकंड क्वेश्चन, यानी चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, गोवा में, त्रिपुरा में या फिर असम में? तो आंसर जाता है आपके साथ मिजोरम के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या है। मिजोरम में मिजो का सबसे बड़ा और सबसे खुशहाल त्यौहार चाप चार कूट 6 मार्च 2020 को मिजोरम में मनाया गया। चाप चार कूट को राज्य के लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय वसंत त्यौहार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मानव की आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, अग्नाशय में, ग्रास नली में या फिर आमाशय में? तो आंसर जाता है 3 का ए के साथ। कहाँ पर? छोटी आंत। कहाँ पर? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में इसकी क्या है? मनुष्य की छोटी आंत में असंख्य छोटे छोटे उंगली नुमा प्रवर्धक पाए जाते हैं, जिन्हें बिल्ली या बिलाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि निहंग सिख योद्धाओं की परंपरा लड़ाई शैली का गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? बिहार में, गुजरात में, पंजाब में या फिर हरियाणा में? तो आंसर जाता है चौथे का सी के साथ। कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? पंजाब में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है कि पंजाब सरकार ने गतका खेल का मार्शल आर्ट्स के तौर पर मान्यता दी है, जिसे पहली बार यूथ खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया है। गतका निहंग सिख योद्धाओं की परंपरागत युद्ध शैली है। खिलाड़ी का उपयोग आत्मरक्षा के साथ खेल के रूप में करते हैं। सिखों के धार्मिक उत्सव इस कला का सत्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, युद्ध के नाम पर वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है सुमेलित करना है? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, राइट है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ये भी राइट है। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर, राइट। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। कौन सा है? दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पांडुलिपियां सामान्य पर लिखी जाती है, यानी ताड़ पत्रों पर, पत्थर पर, लोहे पर, तुलसी के पत्तों पर। तो आंसर जाता है 6 का ए के साथ। काय पर? ताड़ के पत्तों पर, ताड़ पत्रों पर। ठीक है, ताड़ पत्रों पर लिखी जाती है। तो इसकी व्याख्या क्या है? पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर या वृक्ष यानी सोनोवर वृक्ष नामक पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखी जाती थी, जो हिमालय में उगता था, जबकि शिलालेख या तो पत्थर की सतह पर या ईंटों पर धातुओं पर उत्कीर्ण होते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? जोसेफ बेजोस, वार्डर आर्नल्ड, वारेन बफेट, एलन मस्क? तो आंसर जाता है 7 का डी के साथ। 7 का डी के साथ, यानी एलन मस्क।
यानी व्याख्या इसकी है, बर्ड रिसर्च मैन 2022 यानी फोर्स बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे दौलतमंद शख्स का नाम एलन मस्क है। ठीक है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन आज का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था? मानवाधिकार के रूप में, मौलिक कर्तव्यों में, राजनीतिक निर्देशक तत्वों में या संविधान निकाय में? तो आंसर जाता है आपका सी के साथ, यानी राजनीति के निर्देशक तत्वों में। ठीक है। इसकी व्याख्या देखना चाहो तो यही दोस्तों, हाँ ठीक है, आज का क्वेश्चन ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन 9वां। आपको इससे पहले बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल वी एकेडमी को आप सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों। वर्षों की नामक उपकरण, वर्षों को डैश नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है? अल्टीमीटर, प्राइमरी गेज, बैरोमीटर या फिर रेन गेज? तो आंसर जाता है 9 का डी के साथ, 9 का डी के साथ, यानी रेन गेज। कौन सा हो जाएगा? रेन गेज। व्याख्या क्या है? रेन गेज वर्षा मापी की सहायता से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। रेन गेज में एक धातु का सिलेंडर होता है जिस पर गोलाकार फनल लगा होता है। ठीक है दोस्तों। 10वां है, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के लिए जाने जाते हैं? कथकली, बिहू, कथक, मणिपुर? तो आंसर जाता है डी के साथ, मणिपुर के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। गुरु सिंहजीत सिंह मणिपुर के नृत्य के रूप में महारात के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्वयं को एक उत्कृष्ट कलाकार, कोरियोग्राफी विद्वान द्वारा महान रचना शैली के रूप में प्रतिष्ठित किया था। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।